खुद ही बनाने वाले हैं। पर भगवान के पास में बड़ी शक्तियां हैं, अपरा प्रकृति, परा प्रकृति। अब गीता का 7वां अध्याय पढ़ो तो आपको मालूम पड़ेगा, सत्संग में आओ तो मालूम पड़ेगा। इसलिए अच्छी तरह से अपनी अवधारणा को स्पष्ट करना। पहला गुरु कौन के माता, समझ में आ गई, नोट कर ली। पर वह लक्षण बाहरी है तो कैसे माता उसको शिक्षा देगी। अनंत के पथ पर चलता चलता कोई जीव बुलाया जाता है, पति पत्नी दोनों तपस्या करते हैं, शरीर को पवित्र बनाते हैं, इंद्रियों को पवित्र बनाते हैं, मन को पवित्र बनाते हैं, सप्तपदी के मंत्रों का स्मरण करते हैं। सप्तपदी के मंत्र इंद्र धनुष बन करके उनके चित्त में जगमगाने लगते हैं। इंद्र धनुष देखा है कि नहीं देखा, 7 रंग के अंदर। वैसे सप्तपदी के 7 मंत्र हैं। किसको याद है सप्तपदी के मंत्र? किसी को याद नहीं है। थोड़ा थोड़ा तो शशि जी को, आनंद कुंवर जी को, इन साधुओं को मालूम होगा। इन्होंने गृहस्थाश्रम में एक साधना पूज्य श्री की लिखी हुई, उसको पढ़ा होता। जब कभी मेरे को कुमकुम पत्री मिलती है तो मैं उन किताबों को लेके आता हूँ, कुमकुम पुस्तक को भेंट कर देता हूँ। उसको पढ़ो, गृहस्थाश्रम एक साधना, सप्तपदी के मंत्र। ऐसा दंपति होता है, वो आवाहन करता है एक जीव का, गर्भाधान संस्कार के द्वारा संतान को प्राप्त करते हैं। उनके लिए कहा कि पहला गुरु कौन के माता, इसका आप चिंतन करना। और उसके बाद में तो पूरा पिता गुरु, भाई गुरु, हवा गुरु, सूरज गुरु, चांदनी गुरु, पूरा पर्यावरण गुरु है। विद्यालय में भेजते हैं गुरु के पास में, आजकल कॉन्वेंट में भेजते हैं। इसलिए पूरा भारत, भारतीय संस्कृति गुरु रूपणी संस्कृति है। भारत शब्द का ही अर्थ होता है भा मैंने प्रकाश, रत मैंने उसमें जो रत रहने वाला, उसमें लगा हुआ रहने वाला। पूरा भारत एक गुरुकुल है। प्रत्येक भारतीय को एक गुरु और एक शिष्य बनना है। पहले शिष्य बनो, फिर आप गुरु बनेंगे। इसलिए गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर आपको चिंतन करना, हम गुरु किसको कहते हैं। ऐसे नहीं कि साल में आए और रुपया नारियल रखा और क्या आप मेरे गुरु बन जाओ। और खास तो गुरु पूर्णिमा के दिन अनजान लोग आते हैं और क्या आपको गुरु बनाना है। भाई तू कौन है, मैं कौन हूं, कोई परिचय है या नहीं है कि नहीं, तो मेरे को क्यों बनाना चाहते हो गुरु, कि गुरु बनाए बिना गति नहीं होगी हमारी। कई लोग तो यही कहते हैं रुपया नारियल भेंट किया और गुरु बनाया कि बस आपका हमारा सारा जो किया कराया है वो आपको सुपुर्द कर दिया। मैंने कहा खोटे काम घने किया तो हमको सुपुर्द कर, इसके लिए गुरु बनाते हैं क्या। एक बार तो एक व्यक्ति आए और आकर के दीक्षा के लिए बहुत आग्रह किया, उसको कुछ मंत्र बताया और पूजा समाप्त की। उसके बाद में कहा कि मेरा आप ट्रांसफर करवा दीजिए, क्योंकि जो शिक्षा मंत्री हैं वो आपके जान पहचान के। ऐसी सच्ची घटना मैं आपको बता रहा हूं यार। इसलिए चिंतन का, गुरु इज नॉट ए पर्सन यट ही इज ए पर्सन। उस सर्वव्यापक तत्व को गुरु बना सकते हैं। यहां पर मंदिर में दर्शन करते हैं, आप लोग क्यों नहीं पूछते कि भगवान के ये 4 चेहरे क्यों हैं और ऊपर एक पिंडी क्यों है। 4 कोनों पर ये 4 मंदिर, छत के ऊपर एक और मंदिर बनाया, पूछते क्यों नहीं है। हमने तो कई बार यहां पर आपको बताया है उस ब्रह्म के 5 कृत्य, सृष्टि करना, पालन करना, लीन करना, बांध करके रखना माने कंट्रोल में करके रखना, और अनुग्रह करना, कृपा करना। और ये जो कृपा करने वाला रूप है, इसी को आनंद तत्व कहते हैं, इसी को गुरु कहते हैं, इसी को करुणा तत्व कहते हैं, इसी को मातृ तत्व कहते हैं। मां से ज्यादा और करुणा कौन करेगा। इसलिए हम गुरु को गुरु मावली कहते हैं। महाराष्ट्र में आज भी गुरु को गुरु मावली कहते हैं, गुरु माता, क्योंकि ऐसी करुणा उनके अंदर होती है कि वे हमको संसार बंधन से छुड़ा देते हैं। पर हम छूटना चाहें तो छुड़ाएंगे, जबरदस्ती कैसे छुड़ाएंगे। जबरदस्ती तो अवतार लेकर आते हैं, तब भी वो जबरदस्ती नहीं करते। नहीं तो दुर्योधन को जबरदस्ती मुक्त करवा देते, ऐसा नहीं करते। उनका एक नियम तंत्र है। इसलिए आज के पर्व के महत्व को समझें हम लोग। गुरु किसको कहते हैं इसको समझें। हमारे यहां अपरा विद्या के गुरु होते हैं और ब्रह्म विद्या के गुरु होते हैं। जिसने आपको 2 अक्षर सिखाए, 2 कल्याण की बात की, वो आपके लिए गुरु है।
पहले गुरु का कितना आदर करते थे, धीरे धीरे गुरु को पेड सर्वेंट समझने लगे। ये सारा का सारा जो विनाश हुआ है इसके लिए हम जिम्मेदार हैं। ये बार बार मत कहना कि अंग्रेजों ने या मैकाले के कारण ऐसा हुआ है। मैकाले मैकाले कहते कहते अब पता नहीं जबान थकती क्यों नहीं है। मैकाले ने किया तो आपने होने क्यों दिया? तो मुट्ठी भर लोग आते और हमको अपने गुलाम बना लिया, हरा दिया। कारण क्या है? कारण का पता लगो। ये सब कुछ भाग्य के कारण हो गया ऐसा नहीं कहना चाहिए, बड़ा दोष लगेगा। हमारी संस्कृति बहुत पौरुषमय संस्कृति है, उसको हमने भुला दिया है। भगवान को गलत समझ लिया, अपने आप को गलत समझ लिया, जगत को गलत समझ लिया। सब गलती के अंदर हम जीते चले जा रहे हैं। पर अब जमाना बदल गया है, उसके लक्षण प्रकट हो रहे हैं। सारे विश्व में लक्षण प्रकट हो रहे हैं, भारत में लक्षण प्रकट हो रहे हैं। वो हम अपने अंदर उन लक्षणों को प्रकट करें ना। पहला स्टेप ये है कि हमारे कॉन्सेप्ट ठीक होना चाहिए। उसके लिए शास्त्र चाहिए, उसके लिए गुरु चाहिए, उसके लिए सत्संग चाहिए। इसलिए गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप लोगों को प्रतिज्ञा करनी चाहिए। अभी अहमदाबाद में गुरु जी का कार्यक्रम था, तो वहां पर सब साधकों को उन्होंने ये रक्षाबंधन दिया। ये व्रत बंधन के लिए, जैसे रक्षाबंधन होता है, ये व्रत बंधन के लिए एक डोरा सबको दिया। इसमें ये रुद्राक्ष माला है। और आप लोगों को ये प्रपत्र किसको मिला? ये सब लोगों को मिला। ये प्रपत्र खोल करके देखा आप लोगों ने? देखा कि नहीं देखा? क्या लिखा हुआ है? गुरु पूर्णिमा विचारार्थ। अब सुरेंद्र जी आए हैं तो देखा सब डर्रे में चल रहा है यहाँ पर। अरे हमारी तो कितने प्रॉब्लम है, ये तो बीजी व्यास जी को यहाँ बुला करके बोलना चाहिए। ये सारा गंदा पानी यहाँ पर पड़ा हुआ है और कोशिश करते करते वो थकेंगे तो नहीं, मेरे को मालूम है वो थकने वाले हैं नहीं। ये सीवर लाइन का पानी मंदिर के आगे पड़ा हुआ है। अगर कोई मस्जिद के आगे होता ना तो अभी फट से सारा तंत्र दौड़ करके आते ठीक कर देता। ये प्रपत्र बांटा है आप लोगों को। इसमें लिखा हुआ है गुरु पूर्णिमा विचारार्थ। गुरु पूर्णिमा के दिन विचार करने के लिए। ये श्लोक किसने पढ़ा है? हाथ खड़े करो। श्लोक पढ़ा कि नहीं पढ़ा? या पन्ना मिला आपने उठा करके फेंक दिया? प्रपत्र आपको मिला ही नहीं? अरे बीरबल, तुम मैं खुद तुम्हारे हाथ सुन दिया था ना प्रपत्र, नहीं दिया क्या? तो प्रसाद दिया होगा। तो गुरु पूर्णिमा आ रही है तो खुद आकर के पूछना चाहिए ना भाई क्या कार्यक्रम है। तो प्रपत्र आपको मिल जाता, खूब बांटे। और वो कौन सा होता है? वो मोबाइल में होता है ना, उसको क्या कहते हैं? फेसबुक। हाँ, अभी मेरे को बताया जयपुर में किसी ने क्या कहा, प्रपत्र तो नहीं मिला पर फेसबुक पर ये कार्यक्रम को हम लोगों ने पढ़ लिया। लिखा हुआ इस प्रपत्र के अंदर, इस पर विचार करेंगे। व्रतेन दीक्षा मापनोति, दीक्षयापनोति दक्षिणाम, दक्षिणा श्रद्धा मापनोति, श्रद्धया सत्य माप्यते। यजुर्वेद का ये मंत्र है 19:30। इस पर विचार करो आप लोग। इसलिए व्रत के लिए आज के दिन आपको व्रत करना चाहिए। क्या व्रत करना चाहिए? कि चातुर्मास में कुछ खाएंगे नहीं, कुछ पिएंगे नहीं। हाँ, वो भी करना चाहिए। शरीर को तपाओ, इंद्रियों को तपाओ, मन को तपाओ। पर मुख्य व्रत हमका क्या लेना चाहिए? किसी जन्म में समय ना चाहिए। आप लोग आश्चर्य करेंगे, भागवत की कथाओं में जातों में जरूर पूछता हूं, आप लोगों में स्वर्ग कौन जाना चाहता है? हाथ खड़े करो। कथा के अंतिम दिन सारी कथा सुनने के बाद में और मेरे को बुलाते हैं, या तो प्रारंभ में या बाद में बुलाते हैं, तो मैं प्रश्न जरूर पूछता हूं, आपको स्वर्ग कौन जाना चाहते? सारे लोग हाथ खड़ा कर देते। अरे जो मंच पर कथा करने वाले थे, मंडलेश्वर थे, आचार्य थे, प्रस्थान त्रय के विद्वान थे, उन्होंने भागवत में कथा की। और जब मैंने कहा कौन स्वर्ग जाना चाहते हाथ खड़ा करो, तो महिलाओं में से पुरुषों में बहुत लोगों ने हाथ खड़े किए, तो उन्होंने अपने सिर को पकड़ लिया। अंतिम प्रवचन था उनका, जब परीक्षित घोषणा करता है कि हजारों तक्षक नाग आ जाएं और शरीर को खा ले, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, मैं तो सच्चिदानंद स्वरूप हूं, अखंड हूं, सर्वव्यापक हूं, आनंद स्वरूप हूं। ऐसे सांप आते रहे, मृत्यु आती रहे, मेरा क्या बिगड़ सकता है? ये उन्होंने बताया। फिर भजन भी बुलवाया, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, और उसके बाद में हाथ खड़ा करते। ये क्या श्रवण कर रहे हैं हम लोग? इसलिए
आप लोगों को चिंतन करना चाहिए। ये श्लोक दिया, अभी इसका अर्थ मैं लंबा नहीं करूंगा, अभी तो आप लोगों की जो फॉर्मेलिटी है उसके लिए महाराज से बंद करो, नहीं क्या बोलना करो। दुर्लभ मनुष्य का जन्म मिला, हजारों नहीं असंख्य बार मनुष्य का जन्म मिला, और मनुष्य का जन्म मिलता ही इसीलिए है कि हम ईश्वर को प्राप्त कर लें, मुक्त हो जाएं, आत्म साक्षात्कार कर लें। ये सारे शब्द समान अर्थ वाले हैं। एक जैन दर्शन को मानने वाला लोग बड़े धूमधाम से उनके गाजे बाजे चल रहे हैं, पर उनका सिद्धांत है उसमें दोष है। वो ईश्वर को नहीं मानते हैं, हाँ गुरु को खूब मानते हैं, सिद्ध अवस्था को मानते हैं, तीर्थंकर को मानते हैं, पुनर्जन्म को, पूर्व जन्म को, कर्म के सिद्धांत को मानते हैं, पर जिस अर्थ में हम लोग मुक्ति शब्द का प्रयोग करते हैं वैसा उनका अर्थ नहीं। वो भी महावीर को भगवान कह देते हैं, पर हम कहते हैं जो जगत की सृष्टि स्थिति लय निग्रह अनुग्रह करता है, जो कण कण में समाया हुआ है, जो हमारे अंतरात्मा है, हमारा सच्चा स्वरूप है, उसको हम ईश्वर कहते हैं। ऐसा वो नहीं कहते, और हम अपने सिद्धांत को स्पष्ट करें। इसलिए आज का व्रत बंधन यही है, गुरु पूर्णिमा का कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। ये सबसे मुख्य बात है कि हमारी अवधारणा स्पष्ट होनी चाहिए। दुर्लभ मनुष्य का जन्म मिला, हमने खो दिया, फिर भारत में आपको जन्म मिला, वैदिक सनातन धर्म में आपको जन्म मिला। क्या प्रतिदिन आपको सोचना नहीं चाहिए, इसको सोच करके रोमांचित नहीं होना चाहिए? क्या आपने डिक्टेट किया था कि मैं अमुक जगह पर अमुक माता पिता के यहां पर मैं जन्म लूंगा? भगवान से ऐसी कोई बात हुई थी क्या? पर हम सोचते हैं हाँ भगवान ने हमको दिया है ये जन्म, वैदिक सनातन धर्म में हाथ पैर ठीक है, घर में सब कुछ ठीक है, हम अब कर क्या रहे हैं? और मनुष्य का जन्म मिलता ही इसीलिए कि हम इसी जन्म में मुक्त हो जाएं। पर याद रखिए कामनाएं होती हैं, तो वेद भगवान ने कृपा करके बता दिया कि कामना पूर्ति का ये मार्ग है। कामना को पूर्ण करना कभी छिपा नहीं सकते, दबा नहीं सकते, पूर्ण करना चाहिए, सही ढंग से पूर्ण करना चाहिए। पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा, 3 प्रकार की इच्छाएं, सारी इच्छाओं को इसमें समेट लेते हैं। संतान प्राप्ति की इच्छा, धन प्राप्ति की, पद प्राप्ति की इच्छा, यश प्राप्ति की इच्छा, स्वर्ग आदि लोकों में जाने की इच्छा। कामनाओं को पकाना चाहिए, पकाने के लिए शास्त्र का सहारा लिया, दृष्टि को ठीक किया, गृहस्थ आश्रम में गए। गृहस्थ आश्रम में जाए बिना जो अपनी काम वासना की पूर्ति का प्रयास करेगा वो अपना बहुत बड़ा नुकसान करेगा। और आज एक वातावरण ऐसा हो रहा है जिसके कारण हमारी किशोर, हमारे युवा हैं भटक रहे हैं विदेशों की देखा देखी। इसलिए अगर एक किशोरी, एक नव युवती अब प्रणय भाव उसमें जगता है तो उसको याद रखना चाहिए उस प्रणय भाव के पीछे, उसकी काम वासना के पीछे एक माता बैठी हुई है, एक मातृशक्ति जो आगे मां बनेगी, पत्नी बनेगी, फिर मां बनेगी। उस मातृत्व की उपेक्षा कर दी तो उसके प्रणय की प्रक्रिया में दोष आ जाएगा, वो पूर्ण प्रकट नहीं होगा, दोष आ जाएगा। और यदि वो याद रखेगी कि इसके पीछे एक मातृत्व है तो प्रणय भाव सही ढंग से, सही दिशा में, सही व्यक्ति के प्रति प्रकट होगा। इधर उधर लार टपकाते हुए घूम रहे हैं ना चारों तरफ, कॉलेज के लड़कियों की कॉलेज के बाहर बैठे हुए विस्लिंग कर रहे हैं, और हम धार्मिक कहते हैं अपने आप को। ये संस्कृति पर कुठाराघात करने के लिए आसुरी शक्तियों का प्रहार है। इसलिए आप गुरु की बात मानते हैं, गुरु पूर्णिमा पर्व मनाते हैं, तो ये प्रतिज्ञा करो कि हम अपनी माँ को बचाएंगे, बहन को बचाएंगे, पत्नी को बचाएंगे, गुरु को बचाएंगे, संस्कृति को बचाएंगे। ये व्रत बंधन है। और उसके लिए पहला कदम है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, अपनी अवधारणा को ठीक करना, सत्संग में आना। कितने लोग सत्संग में आते हैं? आज आप आएंगे तो आज मैं आपका पिंडा छोड़ने वाला नहीं हूं क्यों? ठीक है, क्योंकि भंडारा होगा ना, जब तक भंडारा भंडारे के लिए आते हैं, नहीं भंडारे के लिए नहीं आते हैं, कुछ तमस आ गया है, उसका निवारण करना। तो इसलिए कामना पूर्ति करने के लिए दृष्टि को ठीक करना, मन को रगड़ रगड़ करके धोना। गृहस्थ होता है मन को रगड़ रगड़ करके धोने के लिए। केवल अपने घर को ठीक कर ले, वहां पर भगवान का अवतरण हो जाएगा। दृष्टि को ठीक किया, व्यवहार को ठीक किया, वहीं पर भगवत्ता प्रकट होना शुरू हो जाए, वहीं पर सुदर्शन चक्र है प्रकट होना चाहिए। दृष्टि ठीक हो, भावना ठीक हो, क्रिया ठीक हो। हमारा गृहस्थाश्रम डिजाइंड ऐसे है कि हमारे प्रेम करने की शक्ति बढ़ती चली जाए।
हमारे शांत रहने की शक्ति बढ़ती चली जाए, दैवी संपत्ति बढ़ती चली जाए, इसके लिए गृहस्थ आश्रम डिजाइंड है। सारी संस्कृति इसके लिए डिजाइंड है कि हम बाहर के क्षेत्र में भी प्रगति करें पर आंतरिक समृद्धि वो बढ़ती चली जाए, ईश्वर के प्रति प्रेम प्रकट हो जाए, शांत हमारा चित्त होता चला जाए। इसके लिए हमारी संस्कृति डिजाइंड है। इसलिए आज का यह पर्व, इसको स्मरण कर लेना। श्वेताश्वतर उपनिषद घोषणा करते हैं, यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गौरव तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मना। जिसकी ईश्वर के प्रति, इष्ट देवता के प्रति परा भक्ति है, साधारण भक्ति नहीं, एक तमोगुणी भक्ति होती है, एक रजोगुणी भक्ति होती है और एक सात्विक भक्ति होती है। रावण ने भी तो भक्ति की थी, अन्य लोग भी भक्ति करते हैं, दूसरों को मारने के लिए भगवान की आराधना करके प्राप्त कर लिया, दिखाने के लिए करते हैं, कामना पूर्ति के लिए करते हैं। सात्विक भक्ति होती है केवल भगवान की प्रीति के लिए। दिन भर में कई बार आपकी आंखें डबडबा जाएंगी यदि आपके अंदर सात्विक भक्ति प्रकट हो गई है तो। वैधि भक्ति, उसमें भी आप ठीक रहो, तामसिक, राजसिक और सात्विक भक्ति। भगवान से क्या मांगेंगे हम लोग? भगवान तो चाहते हैं कि तुम मेरे को ले लो, हम कहते हैं हमको आपसे कुछ चाहिए। अरे हमारा बोध कितना गंदला हो गया है। इसलिए ईश्वर के प्रति भी भक्ति चाहिए, गुरु के प्रति भक्ति चाहिए, वैसी की वैसी भक्ति, क्योंकि ईश्वर की करुणा करने की शक्ति को ही गुरु कहते हैं। इसलिए आज हमारी गुरु के प्रति जो हमको मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं, उनके प्रति भी आपकी गुरु जो भक्ति होनी चाहिए, तभी उनके अंदर से ज्ञान निकलेगा। मैं स्कूल कॉलेज में जाता हूं, मैं पूछता हूं एकलव्य को धनुर्विद्या का ज्ञान किसने दिया है? कुछ कहते हैं कि द्रोणाचार्य ने दिया। मैंने कहा द्रोणाचार्य ने तो मना कर दिया, मैं तेरे को ज्ञान नहीं देता। वो किसी कारण से मना कर दिया हो, उसके पीछे कई राजनीतिक सामाजिक कारण हो सकते हैं, इसलिए उसको मना कर दिया। तो उसने जंगल में जाके मूर्ति बनाई द्रोणाचार्य की और पारंगत हो गया। तो क्या मूर्ति ने ज्ञान दिया था क्या? तो फिर आप फिजिक्स मैथमेटिक्स ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने गुरु जी की फोटो लगा लो या मूर्ति बना लो और उससे ज्ञान प्राप्त कर लो। ज्ञान आया कहां से था कि चैतन्य सर्वव्यापक होता है, ईश्वर सर्वव्यापक होता है, आत्मा भी सर्वव्यापक है, पर आत्मा अभी अपने आप को शरीर समझ करके बैठी हुई अज्ञान के कारण। इसलिए उसने मूर्ति में भावना की, उस सर्वव्यापक गुरु ने ज्ञान को प्रकट कर दिया, धनुर्विद्या का ज्ञान आ गया। इसलिए अपरा विद्या के क्षेत्र में भी आपको श्रद्धा चाहिए, इंद्रियों का संयम चाहिए, तत्परता चाहिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति अचिरेणादि गच्छति तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शिन। सूत्र रूप में इन दो श्लोकों के अंदर अपरा विद्या के क्षेत्र में ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाए इसको बताया, और ब्रह्म विद्या के क्षेत्र में ज्ञान कैसे प्राप्त करें इसको बताया। अपरा विद्या में ज्ञान प्राप्ति करने के लिए आपके पास में चोटी चाहिए, क्योंकि चोटी करे चमचम और विद्या आवे घम घम। क्यों भाई, समझ में आ गई? चोटी चाहिए, यज्ञोपवीत चाहिए, अब वो भी औपचारिकता है, मारना चाहिए। जो बीत गया सो बीत गया, अब भगवान के लिए फूट फूट करके रो। शरीर ठीक है तो तप करो, और भगवान कहते तुमने चाहे जितने खोटे काम किए हैं, अगर तुम सच्चे हृदय से मेरे से माफी मांग लो तो मैं माफ कर दूंगा। अरे करोड़ों माताओं से भी वो ज्यादा प्रेम करने वाला है। आपसे कोई गलती हो जाए और आप जाकर के अपनी मां के सामने, पिता के सामने जाकर सारी गलतियों को मान लो और प्रतिज्ञा करो, अब आगे से मैं गलती नहीं करूंगा, तो भगवान कहते हैं मैं सौगन खाते कहता हूं तुम्हारे सारे के सारे दुराचारों को मैं माफ कर दूंगा, और केवल इस जन्म के नहीं, पिछले जन्म के सारे जो पाप है उनको मैं माफ कर दूंगा, पर सच्चाई चाहिए।